जब ब्रॉयलर फ्लॉक वायरस या बैक्टीरिया से हिट होता है तो उसके अंदर किस बैक्टीरिया से ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है और किस वायरस से ज़्यादा मोर्टेलिटी होने के चांसेस होते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिफिन पोल्ट्री यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। तो 4 चीज़ें दोस्तों आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि अगर आपके बर्ड्स के अंदर आई है तो आपको कितना परेशान होना चाहिए और उसको इलाज करने के लिए आपने कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है या कम होती है, 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। 4 चीज़ें पर मुनहसर करता है कि अगर आपके फ्लॉक को किसी वायरस ने अटैक किया है, अगर उसको कोई रेस्पिरेटरी इशू है, वायरस ने अटैक किया है, चाहे वो H9 है या IB है। H9 एवियन इन्फ्लुएंजा है और IB इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस डिजीज़ है। तो अगर तो H9 ने आपके फ्लॉक को हिट किया है तो इसके अंदर फीड इनटेक कम हो जाएगा और जो मोर्टेलिटी है वो भी कम होगी और ये एक माइल्ड किस्म का अटैक होगा। इसके बरअक्स अगर हम IB की बात करें, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस डिजीज़ की, तो ये इसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, सीवियर होती है और काफ़ी अरसे तक ये मोर्टेलिटी चलती रहती है। तो पहला जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि आपके फ्लॉक को किस वायरस ने अटैक किया। नंबर 1 पे आ गया वायरस, जिस वायरस ने आपके फ्लॉक को अटैक किया। उसके बाद आ जाता है चिक क्वालिटी कि आपके चिक की क्वालिटी कैसी है। ये तकरीबन 20% तक ना इसमें कंट्रीब्यूट करता है कि आपके बर्ड्स की जो है क्वालिटी वो किस तरीके से है। अगर उसके अंदर साल्मोनेला MG IBH नहीं, जब ब्रॉयलर फ्लॉक वायरस या बैक्टीरिया से हिट होता है तो उसके अंदर किस बैक्टीरिया से ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है और किस वायरस से ज़्यादा मोर्टेलिटी होने के चांसेस होते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिफिन पोल्ट्री यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। तो 4 चीज़ें दोस्तों आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि अगर आपके बर्ड्स के अंदर आई है तो आपको कितना परेशान होना चाहिए और उसको इलाज करने के लिए आपने कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है या कम होती है, 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। 4 चीज़ें पर मुनहसर करता है कि अगर आपके फ्लॉक को किसी वायरस ने अटैक किया है, अगर उसको कोई रेस्पिरेटरी इशू है, वायरस ने अटैक किया है, चाहे वो H9 है या IB है। H9 एवियन इन्फ्लुएंजा है और IB इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस डिजीज़ है। तो अगर तो H9 ने आपके फ्लॉक को हिट किया है तो इसके अंदर फीड इनटेक कम हो जाएगा और जो मोर्टेलिटी है वो भी कम होगी और ये एक माइल्ड किस्म का अटैक होगा। इसके बरअक्स अगर हम IB की बात करें, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस डिजीज़ की, तो ये इसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, सीवियर होती है और काफ़ी अरसे तक ये मोर्टेलिटी चलती रहती है। तो पहला जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि आपके फ्लॉक को किस वायरस ने अटैक किया। नंबर 1 पे आ गया वायरस, जिस वायरस ने आपके फ्लॉक को अटैक किया। उसके बाद आ जाता है चिक क्वालिटी कि आपके चिक की क्वालिटी कैसी है। ये तकरीबन 20% तक ना इसमें कंट्रीब्यूट करता है कि आपके बर्ड्स की जो है क्वालिटी वो किस तरीके से है। अगर उसके अंदर साल्मोनेला MG IBH नहीं है, चाहे उस पर कोई भी वायरस अटैक करे, उसकी मोर्टेलिटी जो होती है वो कम होती है। और इसके बरअक्स अगर आपका जो चिक है वो आप ब्रीडर से आप चिक लेके आ रहे हैं अपने फार्म के अंदर, अगर उसके अंदर माइकोप्लाज्मा, साल्मोनेला या IBH है तो उसकी मोर्टेलिटी फिर ज़्यादा होगी, चाहे वो IB अटैक करे या H9, क्योंकि ये जो वायरस होते हैं, ये बैक्टीरिया होते हैं, ये इम्यूनिटी को डाउन कर देते हैं। जैसे इम्यूनिटी डाउन होती है तो दूसरे वायरसेस भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। स्पेशली ई कोलाई जैसा बैक्टीरिया भी ग्रो करना शुरू कर देता है। जब वो बैक्टीरिया ग्रो करता है तो आपके बर्ड हिट होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद आपकी जो दूसरे नंबर पे क्या आ गया,
पहले नंबर पे आ गया वायरस, कौन से वायरस ने अटैक किया। दूसरे नंबर पे चिक क्वालिटी आ गई। तीसरे नंबर पे आपकी मेडिकेशन और वैक्सीनेशन आती है। देखें, अगर आपका आपने उसको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया है, चाहे वो वायरल अटैक है या चाहे वो बैक्टीरियल अटैक है, तो जो उसके अंदर फिर मेडिकेशन कोई काम नहीं करेगी। हाँ, अलबत्ता अगर आपने वैक्सीन की है उससे काफ़ी हद तक उसका फ़ायदा हो सकता है। तो तीसरे नंबर पे मेडिकेशन और वैक्सीन है, ये जो कि 10% तक कंट्रीब्यूट करती है। तो अगर कोई अटैक होता है वायरस का या बैक्टीरिया का, तो मेडिकेशन चाहे आप जितनी भी अच्छी यूज़ कर लें, जितना भी अच्छा आप एंटीबायोटिक यूज़ कर लें, तो वो उसका इफ़ेक्ट जो होता है, असर होता है, वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है कि कोई असर नहीं आता। अब जो चौथे नंबर पे मैं बात करने वाला हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है मैनेजमेंट। अगर आप उसको मैनेज अच्छे करते हैं तो वो बर्ड अच्छा ग्रो करता है। और अटैक वायरस का अटैक हो जाए या बैक्टीरिया का अटैक हो जाए तो उसमें वो सरवाइव कर जाता है। तो अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, स्पेशली इसके अंदर दो चीज़ों को आपने जहन में रखना है। पहली तो ह्यूमिडिटी, दूसरा टेम्परेचर। अगर आपके ह्यूमिडिटी हाई है और जो टेम्परेचर है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है, तो फिर आपका फ्लॉक कभी भी हिट नहीं होगा। और इसके अंदर जैसे कि अगर आप नमी ज़्यादा कर देते हैं, देखें तो जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं, जो सांस का मसला होता है, वो कम नमी की वजह से होता है। जब नमी आप पूरी रखेंगे तो उनका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो ड्राई नहीं होगा, खुश्क नहीं होगा, तो उसके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कोई डिसइंफेक्शन नहीं होगी, जो क्या कहते हैं कि इन्फेक्शन नहीं होगा, तो आपके बर्ड्स जो है वो हेल्दी रहेगा। उसके बाद अगर आप देखें तो इकोलाई जो होती है, जैसे ऊपर मैंने बात की कि अगर साल्मोनेला है तो वो इकोलाई आ जाएगी। तो इकोलाई ग्रो करता है तो उसके दो वजह हो सकती हैं। पहली वजह तो जब आपने देखना है इकोलाई को, तो उस दो वजह को देखना है। पहली वजह के इकोलाई दो जगह से आता है मेनली। पहला, अगर उसके अंदर साल्मोनेला है, साल्मोनेला ने अटैक किया, उसके बाद फ़ौरन बाद इकोलाई आ जाता है। या किसी वायरस ने उस पर अटैक किया, तो वायरस जैसे ही अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करता है उसके बाद इकोलाई के चांसेस होते हैं कि वो आ जाए। तो हमने इकोलाई को डायरेक्ट ट्रीट नहीं करना है, हमने उसकी मेन वजह को फोकस करना है। जब उसकी मेन वजह को हम फोकस कर लेंगे, जब मेन वजह हम ढूंढ लेंगे, तो उसके बाद जाके हमने दूसरी चीज़ें देखनी है कि उसको कंट्रोल करना है। जैसे साल्मोनेला को कंट्रोल करेंगे सबसे पहले। अगर साल्मोनेला कंट्रोल हो जाता है तो अल्टीमेटली खुद ब खुद इकोलाई भी कंट्रोल हो जाएगा। इसके बरक्स अगर वायरस है, तो वायरस को कैसे हमने ट्रीट करना है कि वायरस जैसे ही अपना लाइफ स्पैन मुकम्मल करता है तो इकोलाई खुद ब खुद ट्रीट हो जाती है। तो इन चीज़ों को अपने मद्देनज़र रखना है कि मेन चीज़ें जो फोकस करने वाली होती हैं उन चीज़ों को देखना है। आपने चिक की क्वालिटी बेहतर लेनी है, जो अच्छी क्वालिटी के चिक होते हैं उसको आपने परचेज़ करना है। उसके अलावा अपने वायरस का अटैक देखना है कि किस वायरस का अटैक कब हुआ है और कितनी एज पे हुआ है और इसका कंट्रीब्यूशन कितना आता है। और मैनेजमेंट के अंदर आपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, मेडिकेशन करनी है और इकोलाई की वजह देखनी है। अल्लाह हाफिज़।